राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। राधे राधे। सत्य प्रकाश नेगी जी का प्रश्न है, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मैंने कपड़ा का एक व्यवसाय किया था, जिसमें मुझे करीबन 25 लाख रुपए का घाटा लग गया। कर्जा वाले रोज मेरे घर पर आकर के गालियां देते हैं, और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बेचकर मैं उन लोगों का कर्जा दे सकूं। कई बार आत्महत्या करने का भी मैं प्रयास कर चुका हूं, लेकिन जब मैं आत्महत्या करने जाता हूं तो मेरी आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी बहुत याद आती है, और जब उनकी याद आती है तो मैं आत्महत्या कर नहीं पाता हूं। और कर्जदार नित्य प्रतिदिन घर पर आकर के उल्टी सीधी गालियां देते हैं। महाराज जी, एक प्रकार से मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही पीड़ित हूँ। महाराज जी, कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे हमें इस भारी संकट से निकलने की सामर्थ्य मिले। राधे राधे। पहले तो भैया, आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आत्महत्या करने से आप उन कर्जदारों से बच जाएंगे जिनसे आपने पैसा लिया है, लेकिन किसी का 1 रुपया भी अगर बाकी रह जाता है तो उसे देने के लिए हमें किसी न किसी योनि में जन्म लेना पड़ता है, और उस कष्ट को, प्रारब्ध को भोग कर उसका कर्जा उतारना पड़ता है। तो आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा पाप है। ईश्वर ने ये जीवन जीने के लिए दिया है, मरने के लिए नहीं दिया। समय आएगा तो अपने आप मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आत्महत्या का ख्याल आप बिल्कुल हृदय से निकाल दें, क्योंकि ऐसा करके आप बच नहीं पाएंगे। उस कष्ट को, उस कर्जे को उतारने के लिए किसी न किसी योनि में आप जन्म लेंगे और उस कर्जे को आप फिर उतारेंगे। इसलिए आपके मन में अगर आत्महत्या का ख्याल आ रहा है तो उसको बिल्कुल त्याग दीजिए। अपने अविवेक के कारण छोटी सी समस्या को हम बहुत बड़ा समस्या बना लेते हैं, और वही आपके साथ हुआ है। हमारे सनातन में 4 वर्णों की चर्चा की गई है। ये बात बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कर्म क्या है? धोती कुर्ता पहनना, पूजा पाठ करना, पढ़ाना, वेदों का ज्ञान अध्ययन करना। क्षत्रिय का काम क्या है? लोगों की रक्षा करना, सबकी व्यवस्थाओं को देखना। वैश्य का काम क्या है? व्यवसाय की व्यवस्था को, व्यापार को चलाना। शूद्र का काम क्या है? सेवा करना। आपने अपनी जाति नहीं लिखी, और हम आपकी जाति जानना भी नहीं चाहते, वर्ण जानना भी नहीं चाहते, और मैं किसी चारों में से एक वर्ण में आपको बांटना भी नहीं चाह रहा हूं। मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि क्या ये बात जरूरी है कि हर ब्राह्मण धोती कुर्ता ही पहनता हो? बहुत से पैंट शर्ट भी पहनते हैं, कोट पैंट भी पहनते हैं। हर ब्राह्मण वेद पाठ ही करता हो? कई ब्राह्मण बहुत अच्छा व्यापार करते हैं, नौकरियां करते हैं। हर क्षत्रिय जरूरी है कि वो आर्मी में ही भर्ती हो? बहुत से क्षत्रिय और से काम भी करते हैं। हर वैश्य जरूरी नहीं है बहुत बड़ा व्यापारी हो। कुछ वैश्य लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, कुछ और कुछ करते हैं। और जरूरी नहीं है हर शूद्र सबकी सेवा ही करे। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची नौकरियों पर भी लोग विराजमान हैं। तो जाति किस शरीर शरीर किस जाति में उत्पन्न हुआ, ये बात अलग है, लेकिन व्यवहारिकता में आपकी बुद्धि में क्या है? अगर व्यापार के क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं तो आपकी बढ़िया बुद्धि होनी चाहिए, चाहे शरीर बेशक ब्राह्मण हो, चाहे शरीर बेशक आपका क्षत्रिय हो। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। आपका किसी ने अपमान कर दिया और आपका खून खौल उठा, या किसी के साथ नाजायज हुआ, उसको देखकर आपका खून खौल उठा, आपको क्रोध आ गया, तो समझ लेना आपके अंदर क्षत्रिय बुद्धि है। किसी असहाय की सेवा करने का आपके मन में भाव आ रहा है तो आपके मन में शूद्र बुद्धि है। इसी प्रकार से बहुत अच्छा व्यापार चला लेते हैं आप, तो शरीर किसी भी जाति में उत्पन्न हुआ हो, आपके अंदर एक कुशल वैश्य की बुद्धि भगवान ने दी है। आपने व्यवसाय किया, उसमें लाभ भी हो सकता था, हानि भी हो सकती थी। लाभ होने पे व्यक्ति की बहुत वाहवाही होती है, लेकिन हानि होने पर उससे ज्यादा निंदा भी होती है, जो कि आपकी हो रही है। लेकिन उन कर्जदारों के हाथों जलील होकर आपके मन में ये विचार आया कि हमें इस जीवन को समाप्त कर देना है। ये एक व्यापारी की बुद्धि नहीं हो सकती। व्यापारी अपना सब कुछ गंवाने के बाद भी व्यापार करना नहीं छोड़ता। अगर आपके अंदर वैश्य बुद्धि होती
तो इससे भी ज्यादा कर्जा हो जाता, आप परेशान नहीं होते। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वैश्य लोग कर्जा लेकर निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत होना भी नहीं चाहिए कर्जा लेकर, लेकिन उस कर्जे को उतारने की इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी गहन क्षमता होती है उनके पास कि बड़े से बड़े कर्जे को भी वे अपने व्यवसाय के द्वारा उतार सकते हैं। तो इससे एक चीज निश्चित होती है भैया कि आपके अंदर जो बुद्धि है वो वैश्य बुद्धि नहीं है। प्रत्येक जीव से मैं यही निवेदन करूंगा कि कोई भी व्यापार कार्य शुरू करने से पहले अपनी प्रकृति, अपनी बुद्धि का आकलन जरूर करें कि आपकी बुद्धि किस टाइप की है, ब्राह्मण बुद्धि है, क्षत्रिय बुद्धि है, वैश्य बुद्धि है, शूद्र बुद्धि है। व्यवसाय बुद्धि हुई और आप कोई और काम करने लगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ब्राह्मण बुद्धि हुई और आप व्यवसाय करने लगे तो ऐसी समस्या आ सकती है। तो मैं आपसे मिला नहीं हूं और आपकी कैसी बुद्धि है, कैसी प्रवृत्ति है, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन कर्जे को देखकर मरने का भाव आपके अंदर आ गया तो समझो आप मर ही गए। मृत्यु क्या है? मृत्यु के बारे में सोचना और मृत्यु का भय ही सबसे बड़ी मृत्यु है। और मैं तो भैया यही कहना चाहूंगा आपसे कि आपके मन में मरने का ख्याल आया तो ये समझ लो हम मर ही गए, और मरने के बाद हमें ये नया जन्म मिला है। नया जन्म किसके लिए मिला है? बच्चों के लिए मिला है और कर्जदारों के लिए मिला है। जीरो से शुरुआत करिए। ऐसी मन में एक टारगेट बना लीजिए कि आपको एक 25 लाख रुपए का या 50 लाख रुपए का मकान खरीदना है। कोई व्यक्ति मन में ऐसा सोचता है 50 लाख का मकान हमें बनाना है, तो 2, 4, 6 साल में वह उस मकान को खरीद पाता है। ऐसा टारगेट रखो। कर्जदारों के बारे में मत सोचो, उनको अपनी यथास्थिति बता दो। कोई किसी को घोल कर नहीं पी जाता। पैसे नहीं है तो अभी नहीं दिए जाएंगे, लेकिन सबका हम देंगे धीरे धीरे। जीरो से शुरुआत करो। अपनी नई ऊर्जा के साथ, मेहनत के दम से ऐसा कुछ करके आप दिखाओ। ये अवसर दिया है जीवन ने आपको बहुत बड़ा, इससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। और इस समाज को यह करके दिखाओ कि जो लोग आपकी आज निंदा कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, वही लोग एक दिन आपका यश गाएंगे जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन कोई भी व्यापार भैया अपनी बुद्धि का आकलन करके ही करो। मुझसे ज्यादा आप समझते होंगे, आपकी सोच कैसी है, विचार कैसा है। किसी को कपड़े का व्यापार करते देखा तो हमने सोचा हम भी कर लें। उसके बारे में हमारा ज्ञान नहीं है, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। जिस चीज में इंटरेस्ट हो, जो आपका शौक हो, अगर वो व्यापार बन जाए तो सफल होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं और उस काम को करने में आपका मन भी लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो सब गया। तो धन गया है तो कुछ नहीं गया भैया। जन्म हुआ था तो कुछ लेकर नहीं आए थे, अब तो इतना बड़ा शरीर मिल गया है तो इससे अधिक धन आप कमा सकते हैं। तो इसी दृढ़ता के साथ अपने जीवन को पुनः जीरो से शुरुआत करते हुए, प्रभु के चरणों का सहारा लेते हुए, अपने सारे शौक श्रृंगार सबको कुछ सालों के लिए समाप्त कर दीजिए। सिर्फ दूसरों के लिए अपना जीवन जिए। कुछ दिन के बाद मुझे भरोसा है कि आप सारा कर्जा उतार के एक बहुत सफल व्यक्ति अपने जीवन में आप बन जाएंगे।